नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मैं पूरा का पूरा ये मोनोलॉग आपके बीच में रख रहा हूं ताकि आप सब डायलॉग शुरू करें। और आज से सैटरडे स्पेशल जो होगा इंडिया डिबेट, उसमें कभी कभार एक दो गेस्ट आपको मिलेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो हम विषय आपके सामने पेश करें उस विषय के बारे में कंप्लीट जानकारी दें और आप उस जानकारी को फिल्टर करें, उस पर शोध करें, उस पर विचार करें। हम जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन करें, क्योंकि हमारे नेटवर्क का एजेंडा ये नहीं है कि हम तू मैं की डिबेट दिखाएं या कुछ ऐसी स्टोरी दिखाएं जो एजेंडा चलाती हो, कभी वाम का, कभी दक्षिण का, कभी सेंटर का। हमारा ये एजेंडा बिल्कुल नहीं है। हमारा एजेंडा है कि हम देश को इन्फॉर्म करें, देश को बताएं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, और जहां कहीं भी गड़बड़ी हो रही है उस पे अपनी हाथ रखें, गड़बड़ी आपके सामने में रखें, आपको चिंतन के लिए प्रेरित करें कि आप इस पर चिंतन करना प्रारंभ कीजिए। तो आज का जो हमारा विषय है, वो विषय जैसा कि हमारे बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं, भारत को जुए का बाजार बना दिया। राजीव भाई दीक्षित कहते थे कि भारत में जुआ चल रहा है और वो जुआ ऑर्गेनाइज तरीके से खेला जा रहा है, और खेलने की जो जगह है उसका असली केंद्र मुंबई है। लेकिन वो जो नियंत्रित हो रहा है वो कहीं और से नियंत्रित हो रहा है, सात समंदर पार से नियंत्रित हो रहा है। और जब आपका नियंत्रण सात समंदर पार हो जाए तो आप आजाद नहीं, गुलाम हैं। और इसीलिए राजीव भाई दीक्षित का एक स्टेटमेंट हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। पूरा वीडियो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं लब्बुल हुआ क्या था राजीव भाई दीक्षित का। हमारे देश में लिबरलाइजेशन का ढोल पीटा गया। उसके पहले यह माहौल बनाया गया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो हिंदू ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रही है। शब्द का चयन देखिए कि इकोनॉमिक्स के छात्रों को पढ़ाया जाता था हिंदू ग्रोथ रेट। उसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ जो है वो धीरे है, 2%, 3%, मैक्सिमम 4%। पूरी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो इससे ज्यादा नहीं होता था, और इसीलिए टर्मिनोलॉजी यूज की गई हिंदू ग्रोथ रेट। यह कहा गया कि भारत में गरीबी का जो कारण है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं वो है। नीतियां ये है कि भारत ने अपने इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना के रखा है। दुनिया से उसका रिलेशन नहीं है, दुनिया से उसका संबंध नहीं है, और जब तक भारत अपने इस संबंध को विस्तार नहीं देगा तब तक भारत में गरीबी, भुखमरी, लाचारी, इंफ्रास्ट्रक्चर का गोठ नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, और इनकम नहीं होगा तो गरीबी होगी, भुखमरी होगी। यह माहौल बनाया गया, और इसीलिए आज मैं उस टाइमिंग पर चर्चा करने वाला हूं। 1991 में एक घटना होती है, 1992 में फिर एक घटना होती है, और 1992 में ही एक सबसे बड़ी घटना होती है जो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला बन गया। आज उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो माहौल बनाया गया, उस ग्लोबलाइजेशन के बारे में राजीव दीक्षित की भी कुछ समझ बनी थी, और वो जो समझ थी वो मेरे जैसे इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी को भी एक प्रकार से हिला के रख दिया।
कि ये इन सब बातों की चर्चा हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं है? 1991-92 की घटना का जिक्र करते हुए राजीव भाई दीक्षित ने जो कहा, पहले उसको सुनवाते हैं और उसके बाद नेपथ्य में हम लिए चलेंगे जहां हम स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री, घोटालों के जाल, इस सब का एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम सुनाते हैं आपको राजीव दीक्षित जी की का एक ऑडियो, जिसे आप पूरा का पूरा 7 मिनट तक सुनिए हमारे साथ धैर्य रख करके, और उसके बाद हम इसकी विवेचना करेंगे और फिर हमारे साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाएंगे इतिहास और घोटाले का, घोटालेबाजों के नाम के साथ।